पिछले 200 वर्षों से उत्तर अमेरिकी जंगलों की परछाइयों में छिपे एक रहस्यमयी जीव की कहानियां लोगों को डराती और आकर्षित करती रही हैं। बिगफुट के रूप में जाना जाने वाला यह जीव उन कई लोगों की कहानियों में दिखाई दिया है जिन्होंने पेड़ों के बीच इसके विशाल और बालों से ढके शरीर को चलते हुए देखने का दावा किया है। ऐसी हजारों घटनाओं की सूचना मिली है और हर साल नई कहानियां सामने आती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी बिगफुट के अस्तित्व को साबित नहीं कर पाया है, जिससे हमारे पास केवल उन लोगों के डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव बचे हैं जिनका सामना इससे हुआ था। जुलाई 1924 में फ्रेड बेक और 4 अन्य गोल्ड माइनर्स वॉशिंगटन राज्य में माउंट सेंट हेलेंस के पास अपनी आंखों में डरलिए शहर लौटे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे जंगल में उनके साथ जो हुआ उसे गुप्त रखेंगे, लेकिन उस वादे के कुछ ही घंटों बाद उनमें से एक व्यक्ति टूट गया और अपनी कहानी सुना दी। 5 माइनर्स ने सालों की तरह उस हफ्ते भी जंगल की गहराई में सोने की तलाश में समय बिताया था। जमीन का यह हिस्सा उनके लिए पहले भी भाग्यशाली रहा था और उन्होंने वहां एक छोटा सा लकड़ी का केबिन बनाया था ताकि वे अपने काम के करीब रह सकें। लेकिन इस विशेष सप्ताह में किस्मत उनकी तरफ पहले से कहीं अधिक थी। उन्हें सोने की एक समृद्ध नस मिली थी और वे सालों की तुलना में अधिक सोना निकाल रहे थे। हर कोई रोमांचित था सिवाय फ्रेड के, जिसे दांतों में तेज दर्द हो रहा था और वह जल्द से जल्द शहर वापस जाने के लिए उत्सुक था। अनिच्छा से वे अगले दिन वापस जाने के लिए सहमत हो गए। उस शाम जब माइनर्स ने अपना काम खत्म किया और केबिन की ओर वापस जाने लगे तो उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। दरवाजे के ठीक बाहर मिट्टी में एक विशाल पैर का निशान। यह लगभग 19 इंच लंबा था, जो किसी भी भालू के हिसाब से बहुत बड़ा था, और इसकी आकृति अजीब थी, जिसके पंजे लगभग इंसान जैसे थे। उनमें से एक माइनर ने स्वीकार किया कि उस हफ्ते की शुरुआत में उसे जंगल में ऐसे ही निशान मिले थे और पास में एक डरावनी सीटी की आवाज सुनी थी। उस समय उसे लगा कि वह कल्पना कर रहा है, लेकिन अब वह निश्चित नहीं था। जैसे ही उसने अपना अनुभव साझा किया, बाकी सब तनाव में आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे, कोई उन्हें देख रहा था। खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए उन्होंने केबिन के अंदर जाने और दरवाजा बंद करने का फैसला किया। केबिन अंधेरा और तंग था, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन वह मजबूत और सुरक्षित था। फिर भी वह अजीब एहसास बना रहा और जैसे ही वे अंधेरे में बैठे, उन्हें बाहर कुछ खिसकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं, यह उम्मीद करते हुए कि जिसने भी वे निशान छोड़े हैं वह और करीब नहीं आएगा। रात के लिए पानी की जरूरत होने पर फ्रेड और हैंक अपनी बंदूकें लेकर पास के झरने की ओर निकले। बाहर अंधेरा था और केवल चांद की रोशनी उनके रास्ते को रोशन कर रही थी, जो पेड़ों पर अजीब परछाइयां डाल रही थी। झरने के आधे रास्ते पर हांक अचानक अपनी बंदूक उठाए हुए रुक गया। उसने फ्रेड को देखने का इशारा किया और वहां एक पेड़ के पीछे आंशिक रूप से छिपी हुई एक लंबी बालों वाली आकृति थी। वह सीधा खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। फ्रेड उसके विशाल शरीर को देख सकता था, जो स्पष्ट रूप से भालू नहीं बल्कि कुछ और था। दोनों जम गए, लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, वह जीव पेड़ के पीछे छिप गया। हांक ने उसे डराने की उम्मीद में उस दिशा में कुछ गोलियां चलाई, लेकिन इसके बजाय वह पेड़ के पीछे से निकला और पहाड़ी से नीचे उनकी ओर दौड़ने लगा। दौड़ते समय वह एक तेज सीटी जैसी आवाज निकाल रहा था। उन्होंने रुककर इंतजार नहीं किया। पानी लाने की योजना छोड़कर वे केबिन की ओर भागे और दरवाजा बंद कर उसे बैरिकेड कर दिया। घंटों तनावपूर्ण सन्नाटे में बीते, लेकिन जैसे ही उन्होंने आराम करना शुरू किया, केबिन की दीवार पर एक भारी प्रहार हुआ, जिससे पूरा ढांचा हिल गया। माइनर अपनी बंदूकें थामे उछल पड़े। फिर दीवार की एक दरार से उन्होंने बाहर 3 धुंधली आकृतियां देखी। वे लंबे और चौड़े कंधों वाले थे और उनके हाथों में बड़े पत्थर थे। उनमें से एक ने पत्थर उठाया और उसे केबिन की दीवार पर दे मारा। घंटों तक यह हमला जारी रहा, क्योंकि वे जीव केबिन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और धीमी जानवरों जैसी आवाज में सीटी बजा रहे थे और गुर्रा रहे थे। सुबह के शुरुआती घंटों में सब कुछ शांत हो गया। तभी धीरे धीरे एक विशाल बालों वाला हाथ दरार से अंदर आया और टटोलने लगा।
उसने दीवार के सहारे टिकी एक कुल्हाड़ी को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचना शुरू किया, फ्रेड आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी के हत्थे को घुमा दिया जब तक कि वह प्राणी की पकड़ से फिसल नहीं गई। घबराहट में एक माइनर ने दरार से गोली चला दी और एक आखिरी चीख के साथ वह हाथ पीछे हट गया। जब सुबह माइनर बाहर निकले तो उन्होंने केबिन के चारों ओर पत्थर बिखरे हुए और लकड़ी की दीवारों पर खरोंचों के निशान पाए। पीछे मुड़कर देखे बिना उन्होंने अपना सामान समेटा और वहां से निकल गए। लगभग 60 साल बाद दिसंबर 1981 में लुइसियाना के एक अनुभवी शिकारी माइक वूली के साथ एक और डरावनी घटना घटी। वह अपने शिकार के मचान पर बैठा ही था कि तभी एक युवा हिरणी पेड़ों से निकली और उसके नीचे जमीन पर गिर पड़ी। माइक ने देखा कि कुछ उसका पीछा कर रहा था। जब उसने पेड़ों की ओर देखा तो एक विशाल काली आकृति परछाइयों से बाहर निकली जो 2 पैरों पर चल रही थी। वह विशालकाय जीव घने काले बालों से ढका था और उसकी आंखें बुद्धिमान और गणनात्मक थीं। पहले तो उसे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब उसने अपनी बंदूक के स्कोप से करीब से देखा तो उसे ठंडी हवा में उस जीव के चेहरे से भाप निकलते हुए दिखाई दिए। अचानक उस जीव ने एक बहुत गहरी तेज आवाज की। जंगल की गहराई से एक तेज सीटी की आवाज आई और एक और विशाल आकृति बाहर निकल आई। अब वहां 2 जीव थे जो सीधे माइक को देख रहे थे। डर के मारे वह अपने मचान से कूदा और अपने ट्रक की ओर भागा। दौड़ते समय वह अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुन सकता था। उनमें से एक जीव पेड़ों के बीच उसके समानांतर दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहा था। माइक किसी तरह अपने ट्रक तक पहुंचा और अंदर घुस गया। उसने देखा कि वह जीव जंगल के किनारे रुक गया और उसे एक अजीब बिना पलक झपकाए टकटकी से देखता रहा। वह तेज रफ्तार में वहां से निकल गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वे दोनों जीव जा चुके थे। ये दोनों ही कहानियां दहशत से भरी हुई हैं। क्या ये जीव सच में बिगफुट थे या कुछ और? जंगल अपने रहस्य अपने पास रखता है, लेकिन कभी-कभी वे रहस्य ऐसे तरीकों से सामने आते हैं जो हमें हमेशा के लिए डरा देते हैं। ऐसी कहानियां सुनने के लिए कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।